Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 31st of March 2023. आज तारीख है 31 मार्च और आपके फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे का ट्रेड होगा। ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसका लास्ट दिन का आज ट्रेड होगा। इसके बाद वी विल अगेन ट्रेड एट मंडे ऑन 3rd of अप्रैल, आई होप। सो आज आखिरी दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स होंगे हमारे, चलिए एक बार चल के देख लेते हैं। मार्केट में जो एक हल्की सी ईज फैक्टर जिसको कहते हैं कि लास्ट आवर्स में जो हमने एक्सपायरी डे को बनाया था, अगर आप देखना चाहें बैंक निफ्टी में, स्पेशली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी क्लोजिंग दे रखी है 40,000 के आसपास की क्लोजिंग है। हमारा जो एग्जैक्ट अब इमीडिएट रेजिस्टेंस जिसको कहेंगे फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिख रहा है, और मार्केट में एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट 40,000 के आसपास आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो 40,000 का रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेट मी ड्रॉ इट, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक करना शुरू करता है, 40,400 के ऊपर ब्रेक करना शुरू करता है, यानी कि करीब इन लेवल्स के आसपास अगर ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग साइड। बट अगर इन लेवल्स पे आके मार्केट किसी भी तरह से रिट्रेसमेंट दिखाना शुरू करता है, या फिर आप ये देख रहे होंगे कि हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तो फिर हम लगभग 40,950 के आसपास तक के लेवल को टच कर सकते हैं अपर साइड में। तो ये इन लेवल को आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे। डाउन साइड में हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट अब आएगा 39,750 के आसपास। ये हमारा एक डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 39,680 के आसपास हमारा डाउन साइड में सपोर्ट आता है। इस लेवल को अगर हम 39,650 या 80 के आसपास आके नीचे के साइड में अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, यानी कि करीब इन लेवल के नीचे, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सम मोर सीवियर सेलिंग अप टू दिस 39,350 और 330 तक के लेवल्स को हम टच कर सकते हैं डाउन साइड में, राइट। तो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स अवर निफ्टी। निफ्टी में देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट्स में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, विच इज़ 17,121 के आसपास। हमारा जो पिछला रेजिस्टेंस था मार्केट का, मार्केट ने उन्हीं लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया। तो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस अब मार्केट का बनता है 17,222 के आसपास। ये 2022 के 17,222 अगर आप कहें एग्जैक्टली, तो ये एक लेवल होगा रेजिस्टेंस पॉइंट का। मार्केट अगर अपर साइड में इसको 17,222 और 17,225 के ऊपर 15 मिनट कैंडल भी क्लोज करता है, डेफिनेटली वी कैन टच अप टू दिस 17,380 और 17,400 का लेवल हम टच कर सकते हैं। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, यानी कि 17,400 के आसपास का जो जोन होगा, 380 से लेके 17,400 के आसपास का ये जो जोन होगा, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह आपके यहाँ पे एक्ट करेगा। और अगर मार्केट यहाँ से 15 मिनट की किसी भी कैंडल को क्लोज करना शुरू करता है, और 15 मिनट क्यों, आप इसे 30 मिनट कंसीडर कर सकते हैं आज के लिए, क्योंकि आज स्पेशल कंडीशंस हैं। मार्केट में पोजीशंस भी कन्वर्ट हो सकती हैं, और पोजीशन और एडजस्टमेंट, जिसको ईयर क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स कहते हैं, या यहाँ पे भी ये हो सकता है, राइट। तो अगर आपने देखा होगा कि ये जो रैली आई थी, ये एडजस्टमेंट रैली थी। एटलीस्ट लास्ट 30 मिनट्स में ये जो रैली आपने उस दिन क्या कहते हैं वेंसडे को देखी, ये एडजस्टमेंट रैली थी। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट कवरिंग, स्पेशली नॉट एग्जैक्टली अ शॉर्ट कवरिंग रैली। इट वॉज एन एडजस्टमेंट रैली ड्रिवन बाय दिस FIIs एंड DIIs, राइट। तो बहुत से पोजीशंस होते हैं जो FIIs और DIIs अपने ईयर एंडिंग के दौरान इस तरह के मूव्स मार्केट में लाते हैं। सो इट वाज डेफिनेटली एन एडजस्टमेंट रैली, राइट। तो अभी अगर अपर साइड में हमारे पास 17,400 का लेवल ब्रेक होता है 30 मिनट्स की क्लोजिंग पे, 17,400 का लेवल, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल काफ़ी ऊपर का आ जाएगा, विच कम्स अराउंड, लेट मी एडजस्ट द चार्ट फर्स्ट।
तो इसके बाद फिर हम करीब करीब लेट मी फाइंड आउट, यस, सो 17,500 तक के लेवल को हम एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि दिस दिस वन 17,500 के आसपास का जोन, और इसे कुछ हम रीएडजस्ट भी कर सकते हैं। यस, तो 17,480 से लेके 17,510 तक का ये जो जोन होगा, ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए अभी मार्केट में। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन लेवल्स को मार्क करके और किसी भी तरह की कैंडल फॉर्मेशन अगर यहाँ पे या पैटर्न बनता है तो उसको कंसीडर कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, राइट। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखिए। दीज आर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। डाउन साइड में निफ्टी में अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं 17,000 के लेवल को, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच फर्स्ट दिस 16,950। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं, लाइक वी आर ब्रेकिंग दिस लेवल 17,000 का लेवल को अगर ब्रेक करते हैं इसके आसपास, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच दिस 16,950। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और इसके नीचे अगर हमने क्लोज करना शुरू किया 15 मिनट की किसी भी कैंडल को, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच दिस 16,850। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। दीज आर 2 टारगेट्स फॉर द डे। बहुत ज़्यादा ट्रेड करने से भी बचिए। आज आपका लास्ट डे है, ईयर का लास्ट डे है, फाइनेंशियल ईयर का, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखिए। और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी इसको कंसीडर की जाएगी। बहुत आज ही के दिन आप आज ईयर एंडिंग में, जिसको फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कहते हैं, उसी दिन आप करोड़पति बनने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। डाउन साइड में 16,850 के बाद हमारा जो मेजर सपोर्ट जोन आएगा वो आएगा करीब 16,780 या 16,750 के आसपास। तो इन लेवल, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये सारे लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन्हें मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट पे। वी विल सी हाउ दीज लेवल्स आर गोइंग टू वर्क फॉर अस, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।